तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे गणित के कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूले को, जिसको कि आपको सिर्फ सोने वक्त या खाने वक्त सिर्फ सुनना है। सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अब सूत्र जो है दिखाते हैं और पढ़ करके सुनाते हैं। देखिए, एक नंबर में आपको बोलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बोलेगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कर देना है। उसके बाद देखिए बोलेगा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या करना है, माइनस 4ab को घटा देना है। तो उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए बोलेगा आपको 6 नंबर में आपको देखिए दिया हुआ है, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सूत्र, तब हो जाएगा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। 7 नंबर में देखिए बोलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। 8 नंबर में देखिए बोलेगा आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर में बोलेगा आपको 4ab बराबर सूत्र क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद आगे देखिए, आगे बोलेगा आपको ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको ए बी बराबर सूत्र। ठीक, उसके बाद देखिए बोलेगा आपको 11 में दिया हुआ है, बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसी को बोला जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बोले जाएगा आपको क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इस तरह से भी बोला जाता है। आगे देखिए 12 नंबर में कहता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हो जाता। ठीक, आगे देखिए आपको बोलेगा 13 नंबर में देखिए है आपको ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी को बोला जाता है इस तरह से भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इस तरह से बोला जाता। पूछेगा आपको क्या, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपको पूछेगा, यदि कोई पूछेगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है इसका सूत्र। ठीक, आगे देखिए यदि बोलेगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी के होल क्यू में से क्या करना है, माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी कर देना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए आपको पूछेगा क्या 17 में दिया है
ए क्यू माइनस बी क्यू, बोलेगा क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि पूछेगा आपको कोई पूछ दे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा सूत्र। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है और कुछ वैल्यू दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं एक झलक में। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए आपको कहता है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है जिसको हाफ कहते हैं, आधा कहते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको जो है इसका जो है 10 अपोजिट कॉस इज सपोर्टेड ऑफ साइन। ठीक, ये मतलब टेन थीटा बराबर आपको जो है साइन थीटा में जब कोस थीटा के वैल्यू से भागा दीजिएगा तब टेन थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा का मान जो होता है यहाँ पे कहता है कोस थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक, 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 0 डिग्री में। ठीक, जो रहेगा साइन में 60 डिग्री का वैल्यू वो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से कर लीजिएगा। आगे देखिए कहता है टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, टेन 90 डिग्री जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक, जिसको इन्फिनाइट से सूचित किया जाता। उसके बाद जो है कोट थीटा का मान जो है वो टेन थीटा का उल्टा वैल्यू होता है। ठीक, जैसे ये टेन जो है टेन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 है तो कोट 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान 1/√2 है तो कोट में क्या हो जाएगा, कोट में उलट जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पे टेन 45 का मान 1 है तो कोट 45 का भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान √3 है तो कोट में आकर के 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो कोट में क्या हो जाएगा, कोट में आकर के आपको कोट में आकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे अब कहता है साइन सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है। ठीक, जिस तरह से आपको कोसेक जो है ये जो है कोसेक इज अपोजिट ऑफ सेक। ठीक है, कोसेक का जो है अपोजिट होता है सेक का वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से इसको हम देख लिए। ठीक, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे आपको क्या हो जाएगा, आगे देखिए कोसेक इज अपोजिट ऑफ सेक। ठीक, उसके बाद टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता है। ठीक, टू कॉस ए साइन बी बराबर हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद देखिए टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद देखिए साइन ए प्लस बी बराबर हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाता कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता। उसके बाद देखिए साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 10 में
10a प्लस बी बराबर हो जाता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10a माइनस बी बराबर हो जाता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a प्लस 10b हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए कोट थीटा में कोट a प्लस बी बराबर हो जाता है कोट a इंटू कोट बी माइनस होल बटे हो जाता है कोट a प्लस कोट बी, ठीक। उसके बाद देखिए आगे देखिए, फिर आगे देखिए आपको जो है कोट ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 होल बटे हो जाएगा कोट बी माइनस कोट ए, ये फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद आगे देखिए साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। उसके बाद देखिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। आगे देखिए बोलेगा आपको कोस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए कहता है 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b होल बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, ठीक। आगे देखिए कहता है 10a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो 10a माइनस 10b होल बटे हो जाता है 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कोट वाला कोट में देखिए कहता है कोट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 होल बटे हो जाएगा कोट ए प्लस कोट बी। उसके बाद देखिए कोट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 होल बटे हो जाएगा कोट बी माइनस कोट ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है यहाँ पे 1 बटे साइन ए बराबर तो बी बटे साइन ए बराबर, ठीक। तब सी बटे साइन सी बराबर 2r हो जाता, ठीक। ए बराबर जो है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी हो जाता। तो इस तरह से ये सूत्र आपको जहाँ यूज होगा वहाँ आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से इस सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बराबर है 0 tan थीटा इक्वल टू ये जो है n पाई, ठीक। तो इस तरह से इसको जो है आप देख लीजिए और इसको जो है इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस a। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे है फिर कोस 2a बराबर तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता है। कोस 2a बराबर हो जाता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस a हो जाता है। कोस 2a बराबर हो जाता है a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a बराबर हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर 2a, ठीक। 1 माइनस कोस 2a हो जाता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में 1 प्लस साइन 2a बराबर हो जाता है साइन a प्लस कोस b का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन 2a बराबर हो जाता है साइन a माइनस कोस b का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में देखिए फिर 8 नंबर में यहाँ पे देखिए tan 2a बराबर सूत्र पूछेगा तो 2 tan a बट्टे हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a। बोलेगा आपको साइन 2a बराबर सूत्र क्या होता है तो 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये 10 के फॉर्म में हो गया। बोलेगा cos 2a बराबर 10 के फॉर्म में सूत्र बोलने के लिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। बोलेगा जो 4 साइन क्यू ए बराबर सूत्र क्या होता है तो 3 साइन a माइनस साइन 3a हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 में कहता 4 cos क्यू ए बराबर सूत्र क्या होता है तो 3 cos a प्लस cos 3a हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र को आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए स्क्वायर सूत्र। बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। बोलेगा कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। बोलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाता है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से आप जो है याद कर सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है।
इसी तरह से नेक्स्ट जो है आप जो है कोट थीटा बराबर पूछेगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर पूछेगा भंजन सूत्र यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा हो जाता है। कोट थीटा बराबर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको कोट थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास में हम जो है मैथ के जितना भी आपको 11th 12th और 10th में और 9th के लिए जो भी मतलब परफेक्ट फार्मूला था वो हम इसमें बता दिए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और देखेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं